मेरी आँख खुली ना, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोई थी, मेरी आँख खुली 7:15 बजे। 7:15 गायब है, पत्नी कहाँ चले गए, गाड़ी भी नहीं है नीचे। पहले तो मैंने कमरों में देखा, फिर वॉशरूम में देखा, फिर नीचे देखा, मैंने गाड़ी नहीं है। पेशेंट से मैंने पूछा, वो ये भी उठ गया, ये भी आके बैठ गया, मोबाइल भी यहाँ पर ही है, पत्नी कहाँ चले गए। मुझे तो परेशानी हो रही है। रात को मोहसिन ने तंग किया, मोहसिन के दोस्त आए हुए थे कराची से, वो आया देर से, उसको फ़ोन कर रही, इसका फ़ोन बंद था। हाँ, फजर में आया है तो डांटा मैंने उसको, भाई फ़ोन तो अपने चालू रखो। फजर पढ़ के अभी लेटी हूँ तो ये नहीं है अभी, नहीं यार, से दिल मेरा तो अजीब ही बेचैन हो रहा है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है सबने। सही है, जो आदमी है ना, जब दिल करे, जो यहाँ पर दिल मुंह तो उठा के चल दो, बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहा है। अभी नाश्ता करने जाते हैं, सामने जाते हैं, वहाँ पर इधर तो पठान की होटल है, कभी दिल करता है तो चले जाते हैं, इधर भी नहीं है, कहाँ जाए। फैक्ट्री में देखें क्या, फैक्ट्री इतनी जल्दी सुबह सुबह जाके क्या करेंगे? ये गाड़ी ही नहीं है ना नीचे, गाड़ी है ही नहीं, कहाँ चले गए। अभी मैंने देखा उनको 7:30 बजे नहीं थे, ये 8:30 हुए हैं, अभी 8:30 हुए हैं। बैंक खुल गया होगा क्या, मगर बैंक तो 7:30 बजे भी नहीं खुला। 9 बजे खुलता है। नहीं है, मुझे तो लग रहा है नहीं गए। इतनी देर से देख रही हूँ यहाँ पे, बार बार आके गैलरी में, मैं देख रही हूँ इधर बार बार आके गैलरी में, गाड़ी भी नहीं है समझ में। अगर दवाई वाई लेने जाएंगे 7 नंबर, वो भी करीब ही है, 5-10 मिनट का रास्ता होगा, और क्या होगा है। अरे भैया, नींद उड़ गई मेरी, सुबह तो सोती मैं फजर की नमाज पढ़ के, नींद उड़ गई मेरी, मैंने क्या कहाँ है ये, एकदम गायब हो गए, गाड़ी भी नहीं है, बता के तो जाए ना कहाँ है। बोलने से शमाना को बता दिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, या कुछ भी बोल सकते थे। हाँ, सारे नहीं, ये सामने होटल में नहीं जाते मेरे घर पे हैं, तो नहीं होंगे ना? वहाँ क्या होंगे, वहाँ क्या करेंगे। चलो जाते नहीं है ना ऐसे, तो फिक्र हो जाती है। सुबह तरीका नहीं होता ना इंसान बता। मोबाइल ले जाने साथ या बता ये तो बोली मोबाइल साथ ले जाते। हाँ, दूसरी दफा जा रहे हैं। और आए तो घर पे आए। अरे गाड़ी देख रही हूँ, गाड़ी, वो मोबाइल भी घर पे है ना, मुझे इस बात का हो रहा है। जाना था कि रात को मोहसिन ने तंग किया, मोहसिन ने मोबाइल बंद करो। आए तो हाँ, हाँ बस मैंने देखा वॉशरूम ना सिवा उधर गए तो तुम्हारी थोड़ी देर बाद फिर वो मैंने है मेरा नाश्ता करने चले गए। तो मैंने देखा कि होटल में आप थे ही नहीं। फैक्ट्री में तो नहीं है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे। सफाई ये सब का देख जाओ तो जाऊँगा दूसरा मोबाइल नहीं है क्या? है। दूसरा मोबाइल नहीं है। हाँ, इधर आए यार, तो गलत गलत बात है ना। तो मैं फैक्ट्री गई, पहले तो मैं गई थी सारा 6 नंबर, इधर उधर के शायद कहीं हो, फिर फैक्ट्री गई तो वहाँ पे उनकी गाड़ी जब खड़ी थी ना, तो वो देख के मेरी जान में जान आई।
एक और गाड़ी खड़ी हुई थी उसके पीछे, शायद कोई डीलर वगैरह आया होगा कोई दूर से। तो इतनी सुबह जाते नहीं है ना, इस वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं गया कि इतनी सुबह सुबह फैक्ट्री गए होंगे। उसके बाद फिर ना भूख लगने लगी तो तहसीन वाला चलो अम्मी 7 नंबर से जाके ना चने ले लेते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे चने मिलते हैं और 50 रुपये में पूरा प्याला भर के देते हैं वो, और चटनी और सब कुछ जो है ना उसके अंदर मिक्स होता है। तो हमने वो लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे होटल में, तो यहाँ हमने बिरयानी ली। बड़ी सुना है तारीफ़ कि यहाँ पर सुबह बड़ी अच्छी बिरयानी मिलती है, बीफ की बिरयानी। तो इससे पहले तो हमने नहीं ली यहाँ पर, और ना ही इतनी सुबह सुबह हम लोग निकलते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ से बीफ की बिरयानी ली। पराठे भी बन रहे थे यहाँ पे, पूरी पराठे भी बन रहे थे, और इतने सारे लोग आए हुए थे, लेडीज़ भी आई हुई थी। तो मैंने तो यहाँ की बिरयानी नहीं खाई, मगर बच्चों ने भी खाई हुई है। बच्चों ने बड़ी तारीफ़ करी थी कि अम्मी यहाँ बिरयानी बड़ी अच्छी होती है। तो कभी ऐसा होता है ना, तहसीन बच्चों को छोड़ने चला जाता है स्कूल, गुड़िया आई हुई होती है या उसके बच्चों को, या फिर मोहत्तर के बच्चों को, तो आते हुए लेकर आते होंगे, खा लेते होंगे। तो अभी हमने ये ली है। अभी अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो बस अब थोड़ा मुझे इतना सुकून मिला, वरना मेरी तो हाथ पैरों में जान ही निकली हुई थी। दिल इतना कमज़ोर बनाया, मैंने कहा लेट जाऊँ मैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेरा दिल इतना धड़क रहा, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं इनके। अल्लाह बता, ताकि ऐसे बगैर बताए जाते नहीं ना ये बातें। तो देखो तो फैक्ट्री में बैठे हुए, कोई आया होगा, पार्टी आई होगी, कोई मेहमान आए हुए, फिर सुकून मिला। मोबाइल भी घर पर ही है। उतने सुबह 7:15 बजे कौन आ गया पता नहीं, कौन लोग आ गए 7:15 बजे। और मैं देख कहाँ देखूँ मैं, तो सारा तो सब बंद पड़ा हुआ था बाजार। आज बस सुबह ऐसा हुआ है, मेरे तो दिमाग ऐसा घूम रहा है। फजर के बाद तो सोई हूँ मैं थोड़ी देर, 1 घंटा सोई होंगी। और गए तो यहाँ से ये लिया है चने, मैं चलो नाश्ता कर लेते हैं। इसके चने बड़े अच्छे होते हैं, चलो नाश्ता ही कर लें। ये तो मैं नाश्ते में खाऊंगा। क्या है ये नाश्ते में? बिरयानी। बिरयानी पता नहीं कैसी होगी बिरयानी। अच्छी होती है, खाई है मैंने। हैं? अच्छी होती है। अच्छी होती है। मैंने कब खाई? खाइए पहले। दरअसल ना कल वो शाम को है ना, हमारे जो ठेकेदार है ना, उसकी 11वीं की न्याज हुई थी, तो वो बिरयानी लेकर आया था। हम लोग बाहर गए हुए थे, मोहसिन साहब अपने दोस्त के पास ले गए वो पूरी थैली बिरयानी की और जर्दे की। और वो न्याज का था 11वीं शरीफ का। यार अम्मी इतनी गरम गरम थी, मैंने कहा अम्मी बाहर गई हैं, तो मैंने मेहमान ले गया, तो जब से दिल कर रहा था बिरयानी का, तो मैंने कहा चलो बता के चले जाते कि मैं लेके जा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी सारी बिरयानी भेजी थी। एक तो इतना सारा धागा लपेट देते हैं ना ये, जैसे पता ही खुलेगी नहीं। एक में निकाल लेना अभी। क्या चने? छोले तो इसमें निकलेंगे ना चने। ओहो, एक इसमें ज़्यादा देता है क्या? नहीं, कटोरी छोटी है शायद। नहीं इतनी होती है उसकी भी। 50 रुपए की चने नहीं, एक थैली। हाँ देख 50 रुपए की उसमें चने। इमली की चटनी डली होती है, मज़ेदार होते, चम्मच से खाओ गरम गरम। हाँ 50 रुपए के चने हैं, इतने मजे के होते हैं। इसके अंदर सब कुछ मसाला डाला होता है गरम गरम। मैं तो ना सुबह याद आ रहे होते हैं चने। बिरयानी किसकी है ये? बीफ की है शायद। गरम हो रही है। बस मैंने बोला बिरयानी दे दो आधा किलो। हाँ? मैंने बोला ही नहीं कुछ चिकन या बीफ, मैंने बोला बिरयानी दे दो। हाँ। मेरे ख्याल से एक ही बिरयानी होगी उसके पास, एक ही तो भगोना था उसके पास, अब पता नहीं कौन सी। इतने लोग आए हुए सुबह नाश्ता करने। आई थिंक बीफ, चिकन बीफ है। कौन सी है? कौन सी है? बीफ है। बीफ है। प्याज डालो। प्याज साइड में डालना, मैं नहीं खाऊंगा। और इतना ज़्यादा डाल दी। तो मुझे दे दिए, मैं खाइए। चलो बिस्मिल्लाह करो। मैं इतनी परेशान हो गई, बोल क्या हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं लेटी भी, मैंने परेशान हो रही, मैंने कहा गाड़ी नहीं है, तुम नहीं हो, मोबाइल यहाँ पर, ये कहाँ चले गए? और इतनी सुबह सुबह जाते कब वो मुझे पता है कहीं नहीं जाओगे, मगर इतनी सुबह जाते कब वो हैं? तहसीन जा गया था वहाँ पे, उसको बोल देते कि मैं ना जा रहा हूँ। कोई तुम्हारे बच्चे में आते थे, बता के नहीं जाते। मोहसिन ने भी रात को इतना तंग करा। मोबाइल तो हैगा तुम्हारा, मोबाइल कहीं नहीं जाना। ये मुझे ही तुम्हें कहीं कि मोबाइल भी यहाँ पे छोड़ के चले गए। और ना
बताकर भी नहीं गए। तू सो रही थी यार ऐसे तंग मत किया करो, पता है मेरे दिल वैसे इतना कमजोर है, मैं क्या करूं मैं बताओ। जान करके थोड़ी ना टेंशन लेती हूँ, बार बार जाके गैलरी में देख रही हूँ, मोबाइल देख रही हूँ, मैं कहाँ फोन करूँ तो किसको करूँ। फैक्ट्री थोड़ी ना खुलती 7:15 बजे, अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, अभी अब 10 बजे है, सही रात से जाग रही हूँ मैं, अब आए तुम 10 बजे, ये टाइम होता है फैक्ट्री जाने का। तो सुबह 7 बजे बताओ, वो फैक्ट्री के लिए ना कहाँ आते हैं लड़के, कहाँ आते हैं बताओ हैं? अब नींद आ रही तुम्हें तो क्यों गए थे बताओ? ऐसे चला गया तो कोई आया था नहीं हैं? आए थे कौन आया था? बंदे लेने आए थे। बंदी वाले अरे बंदे आए थे यार लेने। बंदी मेरा दिमाग घूम रहा है। सो मैं जाओ। फिर तहसीन के साथ गई हूँ, मैं कहाँ? फैक्ट्री गई हूँ, मैं देखे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी जान में जान आई। फैक्ट्री देख के आई है? हाँ बकवास नहीं कर, अल्लाह की कसम अंदर नहीं आई। अंदर ही आई। तहसीन बोला कि वो कोई ना, वो पापा के ना वो बैठे होंगे मेहमान, गुस्सा नहीं करे। एक गाड़ी खड़ी हुई थी वो इसके पीछे है ना, गाड़ी खड़ी हुई थी ऐसी सिल्वर सी। अच्छा तो मैंने बोला तहसीन चल, तो कह रहा तहसीन फिर अम्मी वो कोई बैठे होंगे आदमी, पापा कहेंगे काम वाम कर रहे होंगे। फिर मेरी सुकून मिला है, मतलब ये लेटी हुई मेरा दिल ऐसा धड़का करके अल्लाह कहाँ चले सो गए गई तो उठ गई क्या? हैं? उठ गई कि एकदम? उठ गई थी? कब उठ गई थी? कब उठ गई थी? यार ऐसे मत किया करो, मैं क्या कहते हैं, हालत बुरी जाती है मेरी, मर जाऊंगी मैं। मगर बताए चले जाते हो ना, बताते हो ना, बात करते हो ऐसी बचपकी चलती है। फिर मैं 2 दफा ऐसी हरकत करी, इससे पहले भी तुम ऐसे चले गए थे। फिर जाता हूँ मैं कहाँ हूँ अरे मैं ये नहीं कह रही कि कहाँ चले गए, बात ये टाइम ऐसा था मेरी की पता नहीं गई तो गई कहाँ। अगर नाश्ता भी करने गई तो मैंने क्या चलो आ जाएंगे आधे घंटे में, 1 घंटे बाद गई हूँ मैं चलो आ जाएंगे। मतलब फैक्ट्री का तो वही नहीं था तस्वुर की फैक्ट्री चले आओगे। देखो मेरी आंखें देखो कैसी हो रही है मेरी। अब सो जा सो जा। हाँ अब सो जा अब ये सोने के टाइम है ये सो जा। हाँ हद होती है वहाँ से। रात को मोहसिन ने भी ना क्या कहते हैं मोबाइल अपने उसका बंद था, मैं इतनी परेशान हो गई और खुद का मोबाइल क्या बात हुई थी इससे? हाँ गई थी, मैंने उसको समझाया डांटा था मैंने कि भाई मोबाइल तो ऑन रखा करो, बता तो दो कम से कम कि मैं यहाँ पर हूँ बस। और क्या रात को ना फोन नहीं तो बन जा रहा था तो मैं घबरा गई, मैंने कि क्या, और मेरे दिमाग में तो उल्टे सीधे ही ख्यालात आते रहते। तहसीन जाग रहा था, तहसीन से बोलते थे मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, बस इतनी सी बात थी। मैं ये नहीं कह रही कहाँ गए कहाँ नहीं, भले कहीं भी जाओ मगर ना बता दो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब टाइम ऐसा था, मोबाइल तो तुम हमेशा लेके जाते हो, मोबाइल क्यों छोड़ गए थे? अब मैं फोन करूँ तो कहाँ करूँ? मैं तहसील है ना कह रहा बोलता पापा दवाई लेने गए हो, तो मैंने बोलता नाश्ता करने गए हो, तो मैंने कहा दवाई लेने भी गए होंगे, अगर दवाई ख़त्म हो गई कोई तो आ जाएंगे 10-15 मिनट में। कर ले तो पहले फोन कर ले। वहाँ फैक्ट्री भी करा था फ़ोन, कोई उठा नहीं रहा था। फिर तहसील लेके गया, 7 नंबर गया, फिर वहाँ से फिर फैक्ट्री गए, फैक्ट्री में गाड़ी देखी, फिर जान में जान आई मेरी। अंदर मत करना ऐसा। हसरत सच्ची मैं निकल जाऊंगी घर से बगैर बताए, मैं निकल जाऊंगी, बताऊंगी मैं नहीं। सो जा मगर मैं जाऊंगा, मेरा कोई है भी तो नहीं है कहीं चली जाऊं मैं, सो जा। कोई एक घर नहीं है मेरा यहाँ पे मैं चली जाऊं। होता ना कोई मैं चली जाती बगैर बताए। सो जा भाई। नहीं यार ऐसा कोई तंग थोड़ी ना करता है कोई। रात से जाग रही हूँ मुसलसल, मैं बाप बेटे तुम सब एक से ही हो। हाँ ये सही, गाड़ी अपने चलाना आती है, गाड़ी लिए स्टार्ट करी चलती है, बस जहाँ दिल कर रहा है चलती है। मैं भी चली जाऊँगी, अब देखना गाड़ी स्टार्ट करूँगी, भले कहीं भी लेके चली जाऊँगी, बताऊँगी ही नहीं, परेशान करूँगी मैं भी, फिर पता चलेगा कैसी परेशानी होती है। मगर जाऊँगा तो जाऊँगा। और सो जा यार, नींद आ रही तो है। भाई भी नहीं है, भाई भी तो कराची चली जाती मैं, ना अम्मी है ना अब्बा है, कोई भी तो नहीं है।
चाय भी पी ली मैंने 2-3 दफा, में सर का दर्द ही नहीं जा रहा। सुबह क्या हुआ था? बगैर बताए चले गए थे 7 बजे, पता नहीं कौन कहाँ से आया था, अल्लाह जाने। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं कि मोबाइल छोड़ के चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो ऐसे बोला दवाई लेने गए होंगे, मैंने कहा दवाई लेने मेडिकल स्टोर से अगर जाएंगे तो आ जाएंगे। बस बोल के भी नहीं गए, नहीं चले गए वो। फिर हम मोटरसाइकिल पे ढूंढते मना के पियो जब। लो अच्छा, ये क्या ढूंढना? ये लो अम्मी, कैप लगा के दे दो, ये पूरा गिरा लेगी। इधर दे दो। अरे भैया ये बच्चे बड़े तंग करते हैं। बच्चे दिमाग की नहीं कर देते हैं। पकड़ो, जाओ चली जाओ, चली जाओ जाओ। फिर कहाँ गए? ऐसी 6 नंबर 7 नंबर ऐसी घूम रहे हैं, गाड़ी लेकर आ गए। ये भी बोल रहे नहीं सीख रहे, कितना उधम मचा रही है। क्या है? तो कितना उधम मचा रही है, बहुत शोर कर रही। कह रही है खोल के दो। नहीं खोल के मत देना, पूरे कपड़े गीले कर लेगी, कभी भी सही नहीं है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं होता जब तक मैं हाथ पैर में लगाने लगूँ। बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है हाथों में और ऐसे हाथ चटकने लगते हैं। यहाँ पे ये चिल्टन प्योर का ये विंटर ग्लो लोशन है, ये आपके फेस, हाथों को और पाँव को जो है बहुत सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइजिंग भी आपको करता है स्किन को। और रोज़ाना आप थोड़ा सा लगा के ना हाथ पैरों में मसाज करें, कभी भी आपके हाथ पाँव नहीं फटेंगे और आपको इसको लगाने से ना सुकून ही मिलेगा। अगर आपको ये विंटर ग्लो लोशन आपको मंगाना है तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। 10 वाले लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक मैं इसको जो है ना यूज़ नहीं करती ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे हाथ ऐसे खुरदरे से लगते हैं क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद डिटर्जेंट वगैरह से ना हमारे हाथ ऐसे ड्राई हो जाते हैं और कपड़े वगैरह धोने के बाद भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ज़रूर जो है ना आप यूज़ किया करें। इस तरह से जो है ना ये लोशन है, बस इसको थोड़ा सा लेके हाथों पे लगाओ। खुशबू कितनी ज़बरदस्त सी है ना, इसको लगा के आपको ऐसे ताजगी का एहसास होता है। फेस पे भी आप लगा लें, अपने होठों पे भी लगा लें और रात को सोने से पहले तो ज़रूर आप जो है ना अपने हाथ पैरों पे लगाया करें। कहीं भी जाओ बता के चलो, मैं बच्चों से भी कहती हूँ लाज़मी बात है, ऐसे क्या बड़ा बताया चलेगा। ताकि इत्मीनान रहे। बता के नहीं गए तो मैं बोले 7 बजे कहाँ जा रहा है ये। मैंने कहा पता नहीं तबीयत कैसी है क्या है, मैं तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल उल्टे सीधे ही आते हैं। पता नहीं। हाँ जी भी वो जब ये भी चाहते हैं ना बच्चों को छोड़ने, जब तक आ नहीं जाते वापस, कि जब से वो एक्सीडेंट हुआ था ना पिछले साल, वो दिमागों में डर बढ़ गई है। जब तक आते नहीं मेरी जान लगी रहती है कि आ जाए, उसके बाद फिर मुझे जो है थोड़ा सोती हूँ, वो वही दिमाग में आता रहता है। वरना पिछले साल तो हुआ था एक्सीडेंट, जब हुआ था बात के लगी थी, अब बड़ा पड़ गया था इसका। तो वो मैंने क्या बता के चला, मेरा फोन करा, मैंने ना कहाँ हो, बोला हाँ। मैंने कहा भाई मुझे परेशान कर दिए थे कि बोले कौन बोल रहा है। मेरी आवाज नहीं पहचानते, कौन बोल रहा है, नंबर सेव नहीं करेगा। नहीं वहाँ पे इसमें PTCL करा था ना, PTCL करा था मोबाइल चला है, आवाज भी नहीं पहचानी। वो उनके ध्यान में ही नहीं होगा। कह रहा है तो मैं क्या जाऊँगा, मैं कहूँगा कि कहीं ये भी नहीं बोल रही कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, बता दो ना। परेशान हो गई मैं। हाँ बोल रहा हालत से सर में जैसा दर्द हो गया, वो दिल धड़क रहा मेरा अजीब तरीके से। मैं बोले दर्शन ढूंढने चलते, कह रहा कहाँ ढूंढने। मैंने कहा ये बात भी कहाँ ढूंढने, इस वक्त कोई दोस्त में भी नहीं आ सकते, कहीं ऐसी जगह भी नहीं जा सकते। चलो गाड़ी का काम वाम करवाने गए हो तो चलो वहाँ गए। सुबह 7 बजे सब सन्नाटा हो रहा था तहसीन। बस ये बोलो नाश्ता लेने गए थे, वो नाश्ता हम लोग फिर मन्नान की बिरयानी लिया है। तुम लोग लेकर आए, दोस्त खिला रही है उसको, खाना नहीं दे रही, खिला रही है। मूडी होते बच्चे। एक गुड़िया, छोटी गुड़िया, अच्छा उसको यूं कर रहे थे, उसने मुकोड़ा जल्दी खा लिया। गुड़िया भी ऐसी थी, छोटी और से दुबली पतली ऐसी। स्मार्ट गर्ल। सबसे कमजोर बच्चा मेरा यही है। हुई तो सही थी, हुई तो कितनी मोटी थी। सही हुई थी। अच्छा मैं अच्छा ही, चलो 7 साढ़े 7 पाउंड की हुई थी। लड़कियों को स्मार्ट होना चाहिए। 7 साढ़े 7 पाउंड की हुई थी। हाँ नहीं क्या होगा 7 पाउंड, हाँ है ना, 3 किलो की थी, 3 किलो की थी पूरे। 3 किलो लगा लो कितने हो गए, 3 किलो कुछ की थी। हाँ तो 6 पाउंड की, 3 किलो कुछ 6 साढ़े 6 पाउंड की हुई। मोटी थी, अच्छी लड़की माशाल्लाह, अच्छी थी, हेल्दी थी। चलो भाई ये भी एक मोहब्बत होती है घर वालों से कि जरा इधर उधर होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैं तो बीवी को देखती हूँ, बात औरतों को तो फिक्र भी नहीं होती, क्या फिक्र होती है। मेरा भी ये हाल होता है, मतलब जब तक आने जाए जब तक घर नहीं आ जाए, जब तक
अच्छा छोटी इसकी लड़की है, बीवी गुड़िया, है। वो गुड़िया की सास भी भाई ऐसी थी, जब तक बच्चे नहीं हाँ, आए थे सब जब नहीं आए तक थे। यूं फिरती रहती थी, भले 3 मेरा भी बच्चे ऐसे ही हाल है, मगर बहुत सी औरतें देखा मैं लापरवाही सो जाती है, मुझे भी नहीं आती नींद जब तक यानी सब बच्चे घर पे ना हो, ये ना हो तो नींद नहीं आती। सर में ऐसा दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती ना, तो दिन में कहाँ आती है नींद ऐसी जो होती है, जैसे बेफिक्री की नींद आती है ना, जब फजर के बाद सो जाती है, फिर मैं उठती हूँ 12:30 बजे 12 बजे। बच्चे तो स्कूल जाते नहीं है, तो चलो मैं उनको भेज रहा हूँ। नहीं, मैं तो बच्चों को बेच के सोती हूँ थोड़ा भाई, क्योंकि मैं उठ गए तो बस फिर जब तक रात को सोने को नहीं मिलेगा ना। क्या कर रही हूँ मोहत्तर? बन गए? हाँ बस उबाल उस पे दम पर, मतलब चावल डाले हैं अभी मैंने। ये नमक चख लीजिएगा आप। मैंने कहा था मोहत्तर से मैं बना लूँ, इसने कहा नहीं अम्मी मैं बना लूँगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी ट्रेन हो गई है, हैं? यहाँ पे है ना बिरयानी बना रही है मोहत्तर, वो कबाब बना रही है। मैंने कहा मैं कर लूँ, कह रही नहीं अम्मी मैं खुद बना लूँगी। मैंने कहा अच्छा बना लो। अच्छा अगर हम मना करेंगे ना, जैसे अगर दिल कर रहा है, अब बहू है भाई, ये भी बेटी है, दिल कर रहा है इनका किसी चीज़ का बनाने को पकाने को, हम मना करेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं क्यों अम्मी हमें हाथ नहीं लगाने दे रही है किचन में, हमारा किचन नहीं है क्या, हमारा घर नहीं है क्या, क्या हम गैर हैं क्या? ऐसा भी होता है ना। हाँ ऐसा फील होता है इंसान को कि यार पता नहीं क्यों, शायद हम अच्छा नहीं बनाते या पसंद नहीं आता। हाँ या ये पता सब नहीं चीज़ें क्यों एकदम क्यों सोच मना जाती कर है। क्यों मना कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मना कर रहा है। भाई इनका घर है, जैसे चाहें ऐसे करें, कोई वो मना दी नहीं है। क्या नमक कम है। थोड़ा सा डलेगा, एक चम्मच डाल देना। तो अभी हमारी बहुरिया जो है ना वो बना रही है बिरयानी बीफ की। दोपहर को मैंने कोशिश करी मैं सो जाऊँ, नींद ही नहीं आई मुझे। अम्मी ये ना उसके अंदर से है ना, ये हैं? हल्दी डाली थी मैंने, क्या ये मैंने अलग से निकाली, मैंने कहा एंड पे डाल दूंगी, है ना, वरना वो चावल टूट जाते हैं ना चलाते हैं। कबाब दे देना मुझे, मैं बना लूँगी कबाब। हाँ मैं हरा मसाला जरा पीस लूँ। चलो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ सही। मैं हरा मसाला पीस लूँ। तो ये बीफ़ कबाब और बीफ बिरयानी जो है ना आज मोहत्तर ने बनाई। तो यहाँ पर मैं मोहत्तर के साथ मिलके ना कबाब की शेफ़ दे रही थी। और ये होता है कि जो आपके साथ मिलकर काम करता है ना, फिर उसका भी टेस्ट जो है ना आप जैसा हो जाता है। अभी जो है ना मोहत्तर मेरे साथ खड़ी होती है, जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ तो मेरे साथ होती है, मुझे देखती रहती है मैं क्या चीज़ डाल रही हूँ, किस तरह डाल रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ। तो उसके हाथ का जो टेस्ट है ना वो भी मेरा सेम जैसा ना टेस्ट है, ऐसे लगता है जैसे मैंने बनाया। तो गुड़िया यही कह रही थी अम्मी मोहत्तर के हाथ का जो है ना बिरयानी बिल्कुल सेम अम्मी के हाथ की लग रही है। तो मैंने कहा वो मेरे साथ होती है ना, देखती रहती है और हर चीज़ जो है कैच करती है। तो अंबर भी अच्छी बनाती है बिरयानी और गुड़िया भी अच्छी बनाती है, मगर उनकी टेस्ट की बिरयानी अलग होती है और सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे जी मैं ना अभी खाना लगा रही हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से चलो दस्तरखान बिछाओ। और यहाँ पर मैं जो है ना अंडा लगा के कबाब बना रही हूँ। अच्छा मेरे जो फ्रेश कबाब बनते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो एकदम जो बनाकर और खाते हैं। अच्छा पहले तो लोगों के फ्रिज होता नहीं था, ज़्यादातर लोग जो है ना सिलबट्टे पे पीसते थे, उसी वक्त जो है ना शामी कबाब बनते थे और उसी वक्त ख़त्म हो जाते थे। हमारे घर में तो ऐसे ही होता था कि हमारे पूरे जो हमारी फैमिली होती थी ना उसके हिसाब से ही कबाब बनते थे और फिर जो है हमें 2-2 कबाब मिलते थे। और हमारी अम्मी जो है ना गुड़ की चटनी बनाती थी, मीठी चटनी, और पुदीने की और इमली की चटनी बनाती थी। तो ये हम लोग इससे खाते थे, साथ में रायता होता था, सलाद होता था और बड़ा मज़ा आता था। तो सिलबट्टे पे जो बनते हैं ना बड़े अच्छे बनते हैं। ये भी कबाब सिलबट्टे पे बने हैं, मगर ये होता है कि हमें जितने खाने होते हैं हम फिर उतने फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो पहले जो होता था ना उसी वक्त बनाते थे और उसी वक्त खाते थे। फिर शाम के टाइम में जो है दूसरा कुछ बनाते थे, तो ये है कि रख के नहीं खाते थे। अब जो है फ्रिज से बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। फ्रिज में आप फ्रीज़ कर लो, कोई मेहमान आए तो आप फटाफट से जो है फ्राई कर लो। तो अब जो है अब की लाइफ में और पहले की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क आ गया है, जीने में भी और रहन सहन में भी और मिलने मिलाने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो अभी माशाल्लाह से जो है ना हमने कबाब खाया ना बहुत ही मज़े के बने और नमक मिर्ची हर चीज़ मसाले वसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, सबने बहुत तारीफ़ करी। तो ये होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं ना फिर कोई तारीफ़ कर देता है ना तो फिर आप
अच्छा लगता है आपको। और मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो फिर आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो मैं तो सबका दिल रखती हूँ भाई, और सबकी मैं जो है तारीफ़ करती हूँ, जब काम मुझे अच्छा लगता है तारीफ़ करती हूँ। यहाँ पे जो है ना, बस हमने अपने हिसाब से ये ना ये कबाब हमने तल लिए कि हमने पूछ लेता भाई किस किस को खाना है, तो फिर में हम बना लेते हैं। और पुलाव के साथ या बिरयानी के साथ कबाब मिला के खाओ ना तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। साथ में जो है ना ये बिरयानी, बीफ की बिरयानी भी है ना दम लग गई थी माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मेरे पास आ रही है, आपके पास तो नहीं आ रही होगी। अच्छा, जो लोग मेरी बिरयानी ट्राई करते हैं ना और फिर मुझे कमेंट करते हैं आंटी हमने आपकी रेसिपी से हमने बिरयानी बनाई थी, हमें बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अभी जो है हम बस गरम गरम निकाला। अच्छा, बिरयानी का जो है ना आप खाने का पहले दम में जो आप बिरयानी खाएंगे ना वो अलग ही टेस्ट होगा। इसके बाद अगर ठंडी हो जाती है, फिर अगर आप इसको ओवन में गर्म करके खाते हैं या फिर तवे पे गर्म करके खाते हैं ना, वो बात नहीं आती जो पहले दम में आती है। तो हम ऐसे ही करते हैं कि जब हमें खाना होता है ना खाना, तो उस टाइम से आधे घंटे पहले हम जो है ना दम पे लगा देते हैं ताकि गरम गरम जो है ना सब खाएं। और सबको मैं बुला लेती हूँ भाई एक साथ खाएं। कोशिश मेरी यही होती है कि सब दस्तरखान पे एक साथ खाएं। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो है ना सब साथ ही खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए और सारे बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पे आ गए। बच्चे जो हैं अपनी बिरयानी लेके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे, वो लोग वहाँ पर खा रहे हैं। तो ये तो इनकी अपनी गैदरिंग है और यहाँ पर हम लोग अपने खा रहे हैं। तो खाना खाने बहुत ही अच्छा माशाल्लाह लगा खाना। सबके लिए दुआ भी, सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत की दस्तरखान लगाए, उसमें बरकत दे, आमीन आमीन। जिंदगी में चला नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।